अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 117 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम प्रोजेक्ट 10 में पार्ट बी करेंगे। प्रीवियस लेसन में क्योंकि लेसन ज़्यादा हो गया था तो इस वजह से मैंने उसे वहीं पे स्टॉप कर लिया। आज के लेसन में हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से मैंने प्रीवियस लेसन में छोड़ दिया था। तो आज के लेसन में हम जो है तो थ्री पोल थ्री फेज कम्बिनेशन स्टार्टर विद कंट्रोल सर्किट ट्रांसफार्मर एंड प्राइमरी फ्यूजेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए देखते हैं कि आज के लेसन में क्या काम करना है। तो हमने प्रीवियस लेसन में ये तकरीबन ये चीज़ें सारी बना ली थी और यहाँ से ये काम भी कर लिया था। आज के लेसन में इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं, इन पे कैसे काम कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए ऑटोकैड पे चलता हूँ। ओके, तो हमने प्रीवियस लेसन में ये काम कर लिया था और यहाँ पे आप अगर देखें तो ये वाला जो है तो थ्री वायर कंट्रोल भी हमने बना लिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं टी एंटर करके। मैं टी एंटर करता हूँ तो लिखा हुआ है थ्री वायर। कैटलॉग ऑन ऑफ करके थ्री वायर कंट्रोल लिखा हुआ है, बाहर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे ड्रैग हो गया। अब यहाँ से इसी को मैं कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। टू वायर कंट्रोल एंड थ्री वायर कंट्रोल को मूव करता हूँ। ओके, तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। ये लेसन काम इस पे काम करना है और यहाँ पे आप देखें तो इस पे हमने जो है तो एक फ्यूज लगाना है। क्लिक करता हूँ यहाँ पे, मैं रिले लगानी है। तो यहाँ से आपने रिले लेनी है तो उसके लिए आप यहाँ से सर्च करें, आपको रिले मिल जाएगी। ये आपका रिले है, आप देख सकते हैं। क्लिक करें इस पे तो ये हमने यहाँ पे लगानी है। और नाम क्या इसका दिया हुआ जी? कुछ भी नहीं नाम दिया हुआ। यहाँ पे लगा दें और उसको बैक स्पेस करके खत्म कर दें। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको राइट क्लिक करें और एट्रीब्यूट्स एंड हाइड एट्रीब्यूट पे क्लिक करें और इसको आप हाइड कर लें। ओके, यहाँ तक ये काम कंप्लीट हुआ और इसके बाद ये आप बस यहाँ से आप जाएं तो यहाँ पे देखें एक रिले ये लगी हुई है, एक ये। तो यहाँ से आपने रिले लगानी है बिल्कुल इसके सामने। तो इसी को कॉपी करें और इस पर लिखा हुआ है जी आप बस, इस पर भी कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉपी करें, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके और कॉपी कंपोनेंट्स करके इसको बिल्कुल यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे लगाएं। ओके, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कॉपी कंपोनेंट्स करें और इसको भी यहाँ से मूव करके बिल्कुल इसके सामने लगा दें। ओके कर दें और यहाँ से फिर इसको कॉपी करें। ओके, यहाँ तक जी लग गया। अब नेक्स्ट आपने जो काम करना है वो क्या है, देखें ये तो हमारे पास यहाँ पे सारे तीनों चीज़ें लग गई। अब आगे जो काम है वो उस पर अगर आप होल्ड करें तो यहाँ पे आपको देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो हमने ये लगाना है तीनों पे और ये बिल्कुल इसके साथ सामने लगाना है। और उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसमें ढूंढता हूँ, ये भी रिले है आपके पास। ये आपके पास देखें ओवरलोड रिले इसको कहते हैं। क्लिक करें और इसको अपने इंसर्ट करना है यहाँ पे, यहाँ पे आप लगाएं ओवरलोड रिले। ओके, कॉपी करें इसको, राइट क्लिक, कॉपी, तीनों रिले लग गई। यहाँ तक हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इस रिले के सामने हमें एक ट्रांसफार्मर लगाना है और ट्रांसफार्मर से पहले आप एक और काम करेंगे। वो काम हम बाद में कर लेंगे।
तो ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे लगाना है, तो उस ट्रांसफार्मर के लिए अपने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, एलिंटर। ओके, और यहाँ पे अपने ट्रांसफार्मर लगाना है, तो क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जी ट्रांसफार्मर होगा टर्मिनल पीएलसी प्लॉट मोटर, और टर्मिनल पे क्लिक करें, यहाँ से आगे जाएं। स्टार्टर फ्यूज एंड कनेक्टर, इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर होगा ट्रांसफार्मर एक ही है। हम देखते हैं कि ये वाला ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगा हुआ है, तो ये वाला नहीं लगा हुआ मेरे ख्याल से। सर्च करें, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये मोटर टर्मिनल है और ट्रांसफार्मर है, ये आप देख सकते हैं टर्मिनल। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ उसके ट्रांसफार्मर कौन सा लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर है। ओके, इसके साथ ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, क्लिक करें इस पर और इसको यहाँ पे लें। दोबारा लेता हूँ ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफार्मर आपको नजर आ रहा है, ये वाला ट्रांसफार्मर, इसको क्लिक करें और यहाँ पे अगर साइज इसका बड़ा है, चेक करता हूँ, नहीं एक जैसा साइज है। ओके, तो यहाँ से आप इसको क्या करें, इसके यहाँ पे लगा दें आप इसको। इसके मिड में यहाँ पे आप इसको लगा दें। ओके, तो यहाँ पे अपने इसको देना है जी, यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड प्राइमरी लिखना है, कैप्स लॉक ऑन करके SCC एंड सेकेंड टर्म जो इसमें डिस्क्रिप्शन है इसमें अपने PRI लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखें तो प्राइमरी स्टैंडर्ड लिखा हुआ आ गया। यहाँ से राइट क्लिक करें, एट्रीब्यूट्स, हाइड एट्रीब्यूट पे क्लिक करें, जो आपको एट्रीब्यूट नहीं चाहिए आप उनको हाइड कर दें। ओके, यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से अगर देखें तो इसको फर्स्ट लाइन के साथ जोड़ना है, आपने फर्स्ट लाइन से जोड़ना है। तो फर्स्ट लाइन से मैं यहाँ से जो फर्स्ट लाइन है बस यहाँ से इसको मैं मूव करके इससे जोड़ दो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कौन सी वायर लेनी है, सेंटर वायर को डिलीट कर दें, एंटर करें आप, यहाँ से आप वायर लें डिग्री वाली, और यहाँ से अपने इसको क्लिक करें, यहाँ पे 1 है, ओके लाइन लेता हूँ अब यहाँ से एंटर।
ये सीधे एडजस्ट हो गया। 1 2 के साथ आपने क्या करना है, सेकेंडरीज की ये वाली वाइंडिंग दूसरी साइड दूसरा टर्मिनल जोड़ना है आपने सेकेंड वन के साथ। उसके लिए मैं यही वायर लूंगा। ओके, लाइन लें यहाँ से एल इंटर, इस टर्मिनल से लाइन लें और यहाँ से इसको जोड़ दें। ओके, यहाँ तक ही काम कंप्लीट हुआ। फ्यूज़ लेने आपने, तो फ्यूज़ लें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको फ्यूज़ मिलेंगे जी, ये फ्यूज़ हैं और यहाँ से आपने ये वाला फ्यूज़ लेना है, फर्स्ट सेकंड दोनों पे यहाँ पे लगाना है आपने और लिखना है इसके ऊपर फर्स्ट सेकंड। FU1। ओके, कॉपी करें इसको, राइट क्लिक, कॉपी कंपोनेंट, उसको मूव करके यहाँ पे लें और FU2। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इनको अपने मूव करना है, राइट क्लिक करें इसके ऊपर और एट्रीब्यूट्स को आप मूव करें, एट्रीब्यूट मूव एट्रीब्यूट पे क्लिक करें, इसको मूव करें यहाँ पे और इसको मूव करें यहाँ पे। ओके, यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे आपने क्या करना है कि यहाँ से 2 कायल है और एक को ग्राउंड इसने कर लिया, एफ यूज यहाँ से अपने इसको ग्राउंड कर लिया और इसको 1 दे दिया आपने। तो यहाँ से मैं इसको एंटर करता हूँ, एल एंटर, एल एंटर, सॉरी एल एंटर, टी टी आर डबल एंटर। तो यहाँ पे सिंबल नहीं यूज हुआ ग्राउंड का, तो आप बेशक सिंबल ना यूज करें और यहाँ पे आप लिख दें बस, यहाँ से आपने लिख देना है ग्राउंड का। ओके, उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, ये तो ग्राउंड आ गया हमारे पास, यहाँ से आगे इसी को कॉपी करें यहाँ से और इसको ग्राउंड कर लें, या फिर सर्कल ड्रॉ करके आप इसको ग्राउंड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ये लें जॉइंट लग गया और इसको आप ग्राउंड कर दें, यहाँ से एंटर करें, यहाँ से ग्राउंड हो गया। जैसे सिंपल मैंने ज़ीरो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं। ग्राउंड यहाँ पे आप इसको कॉपी करें, कॉपी कंपोनेंट करके इसको कॉपी कर लें, या फिर आपने यहाँ से ग्राउंड का ऑप्शन दे दीजिए आप। देखिए ग्राउंड, आप अगर लिखें तो लिखने से भी आप लिखें तो फिर भी आपका इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझने वाला जो होता है, जो ड्राइंग समझने वाला होता है, इंजीनियर जो होते हैं, वो समझ जाएगा कि ये ग्राउंड का सिंबल है या फिर इसने ग्राउंड लिखा हुआ है, तो आप लिख भी सकते हैं। अदरवाइज आप सिंबल लगाते हो, सिंबल ज़्यादा अच्छा लगता है, आप सिंबल लगा लें बेशक। ग्राउंड का सिंबल आ गया, क्लिक करें, फिर ये ग्राउंड आ गया। ओके, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी वाई आ गई और यहाँ पे 1 है, इसको यहाँ से 1 भी दे सकते हैं, क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ पे हमने एक यूज़ किया था फ्यूज से, रिले कॉयल है,
बस सही है। यहाँ से आप इसको क्या करें कि यहाँ से आप इसको सर्कल ड्रॉ कर लें या फिर आप क्लिक करें यहाँ पे और इसको यही दे दें। ओके, क्योंकि सब पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ और यहाँ पे इसमें साथ लिखा है 1, इसको छोड़ें। अच्छा, अब नेक्स्ट है बस यहाँ पे इस कॉइल को यहाँ से अपने मूव करना है, करने के बाद अपने यहाँ पे से जोड़ना है। तो उसका क्या तरीकाकार है वो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। एल एंटर करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए। एल एंटर, एल एंटर, एल एंटर, और इसको यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पे नीचे से मूव कर लें। ओके, अब यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ और यहाँ पे इसके साथ अपने क्या लगाना है, यही फ्यूज लगाना है। इसको सिलेक्ट करें, कॉपी करें और इसको यहाँ पे साथ बिल्कुल सामने यहाँ पे लगा दें। 3 and 3। मूव एम एंटर, एल एंटर, टी आर डबल एंटर, सी एंटर, सी एंटर, ट्रिम करते हैं इसको टी आर डबल एंटर, और इसको भी ट्रिम कर लें। इसको यहाँ से डिलीट कर दें और यहाँ पे इसके साथ क्या लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है इसके साथ 3 3। तो आप इसको टी एंटर करें, टी एंटर, और इसको लिख दें यहाँ पे 3, कॉपी करें, सी पी एंटर, वेट प्रेस करें, 3 3। ओके, यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ। तो ये दूसरी साइड पे, तो आप इसको मूव कर लें यहाँ से पीछे, एम एंटर। ओके, अब यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ सारा काम। और सेकंड वन जो है इसके साथ 1 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से 1 लिख लें। लाइन का कलर आप यहाँ से देंगे तो 1 ऑटोमेटिकली लाइन का कलर भी आ जाएगा। तो यहाँ से टी एंटर करता हूँ टेक्स्ट के लिए और इसको 1 कर देता हूँ, एम एंटर, एम एंटर। ओके, यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ आपका सर्किट। और यहाँ पे क्या चीज़ें रहती है, फ्यूज भी हो गया कंप्लीट, 1 2 3, 3 पॉइंट यहाँ पे लिखने रहते हैं। और ये भी कंप्लीट हो गया, T1 T2 T3 ये लिखने रहते हैं यहाँ पे। और तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, जब यहाँ से इस साइड पे मूव हुआ था, एक चीज़ रहेगी, ट्रिम करें यहाँ से इसको टी आर डबल एंटर, यहाँ सेलेक्ट करें उसको, यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे लिए, इसको भी आप यहाँ से एल एंटर करें, टी आर डबल एंटर। ओके, यहाँ पे एक चीज़ रह गई जी, वो क्या है, तो देखिए मोटर एक रह गई है और इसके साथ नीचे एक फ्यूज दिया हुआ है इसके साथ।
अलार्म स्विच दिया हुआ है, तो इसको हमने लगाना है यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए आप यहाँ से एक सर्कल ही ड्रॉ करें सिंपल, या फिर आप लिख भी सकते हैं मोटर, या फिर लगानी है तो आप यहाँ पे लगाएं। कॉयल है, मूविंग कॉयल है, या फिर जो भी आप लगाना चाहे। तो मेरे लिए कॉयल लगाता हूँ इस साथ। यस, यहाँ पे ले कॉयल लगाता हूँ और उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लिखा हुआ एम, और अलार्म इफ सप्लाइड एम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, एडिट कंपोनेंट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको एम लिखें और ओके कर दें। इस एम को मूव करें, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और इसको मूव करके यहाँ पे पिंजर कर दें। ओके, तो यहाँ तक जी आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।